अब इस वाले क्वेश्चन में 90% लोग जो है वो गलत आंसर मार्क करेंगे। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 43 किस तरह के वेजेस के लिए स्टेट्स या फिर स्टेट जो है गवर्नमेंट जो है उनको प्रयास करने का निर्देश देता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है सीधे सीधे कि इन ऑप्शन में से बताओ कि कौन से वेज के बारे में जो है वो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स करता है कि गवर्नमेंट उससे रिलेटेड कानून बनाए और सख्ती दिखाए कि ये वेज जो है वो मिलना चाहिए वर्कर्स को। तो वो कौन सा वेज है पता है आपको? जैसे अगर हम बात करें मिनिमम वेज की, जो अक्सर लोग इसका आंसर लिख देते हैं कि मिनिमम वेज, जो गलत है। मैं क्लियरली बता दूं, मिनिमम वेज जो होता है वो ये सिर्फ उतनी मजदूरी होती है जो किसी कर्मचारी के बुनियादी जरूरतें, मिनिमम नीड्स, जैसे खाना, कपड़े और रहने का खर्चा पूरा कर सके, है ना। और ये लिविंग वेज से कम होती है। बट आपको बता दें सही जवाब है लिविंग वेज। आर्टिकल 43 डीपीएसपी का जो है इसका उद्देश्य यह है कि वर्कर्स को सिर्फ जिंदा रहने लायक मजदूरी ही नहीं बल्कि एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ यानी कि सम्मानजनक जीवन जीने, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक सुविधाओं के लिए पर्याप्त पैसा दें। तो लोगों को भाई जीवन जीने लायक पैसा नहीं, पर्याप्त पैसा जो है वो मिलना चाहिए। ये बोलता है आर्टिकल 43, है ना, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है कि गवर्नमेंट को ऐसे कानून जो है वो बनाने चाहिए या ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे हर वर्कर्स को लिविंग वेज मिले, है ना। इसका मतलब है इतनी मजदूरी एक इंसान ना सिर्फ अपनी बेसिक जरूरतें जो है वो पूरी करे बल्कि एक अच्छी जिंदगी भी तो जी सके। मिनिमम वेज जो है वो सिर्फ जिंदा रहने के लिए जरूरी होता है और फेयर वेज मतलब मिनिमम वेज से थोड़ा ज्यादा होता है पर लिविंग वेज से कम होता है। तो इस ऑप्शन में करेक्ट आंसर है लिविंग वेज, है ना, जो आर्टिकल 43 जिसका जिक्र करता है। और नीड बेस्ड मिनिमम वेज, तो वो तो ऑब्वियस ही बात है कि भाई ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ये बहुत ही मिनिमम वेज होता है, मजदूरी होती है, उसका एक प्रकार है जो एक परिवार की बुनियादी जरूरतें पूरी करने पर आधारित होता है। ये लिविंग वेज जितना सही नहीं रहता, उससे नीचे ही रहता है। तो सबसे बेस्ट है लिविंग वेज। इसलिए जब भी पढ़ाई करो तो एक बार प्रॉपर तरीके से जो है वो देखो कि क्या पूछा गया है।